जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है संगत जी? जय गुरु जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंजू आंटी, मनीषा आंटी, रुचि आंटी, सबको जय गुरु जी। नीलम आंटी जय गुरु जी। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके अंजू आंटी जय गुरु जी। आज गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि आज हमारे घर में गद्दी लगाए हुए गुरु जी ने 3 साल कंप्लीट किए हैं। ऐसे तो पता नहीं हम कितने करोड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों सालों से गुरु जी से जुड़े हुए हैं। तो गुरु जी ने तो हमें अपनी संगत बनाया और अपने चरणों में बिठाया और अपनी ब्लेसिंग देते चले गए। गुरु जी के आगे तो मैं हमेशा, आपको पता है, शुक्राने ही करती हूँ। जितने 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 शुक्राने करूँ ना उतने कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। पहली गद्दी लगाई थी एक छोटी सी ब्लैक कलर की चेयर पे, घर के बाहर नोएडा में एक छोटा सा रूम था, उसमें गुरु ग्रंथ साहब जी और गुरु जी विराजमान हुए। फिर उसके तुरंत 2 महीने 3 महीने के बाद ही गुरु जी ने वो राउंड वाली गद्दी लगाई जो भी दीपक अंकल के घर में है, जो पहले अंजू आंटी के घर गई थी नोएडा, जिनकी डेथ हो गई है। फिर वो दीपक अंकल के घर गई। आज दीपक अंकल भी बहुत 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 शुक्राना कर रहे थे। फिर उसके बाद एक और गद्दी लगवाई गुरुजी ने, वो यश बेटे के घर गई और अब ये 4th गद्दी है। 4 साल में 4 गद्दियाँ, पर अब ये लास्ट है क्योंकि हमारा भी जीवन ख़त्म होने की कगार पे है। तो इससे सुंदर गद्दी तो कोई हो नहीं ना सकती, इसलिए मैंने कहा गुरुजी अब ये तो आपकी गद्दी, ऐसी गद्दी किसी के पास नहीं है। और आप सबको बधाई हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जिस एक संगत के घर में भी गुरुजी आते हैं, उस संगत के साथ साथ जितनी संगत उनके घर में आती है, चाहे वो सत्संग में आते हैं, चाहे वो अमृत वेला में आते हैं, चाहे जैसे भी आते हैं, गुरुजी उन सबको बहुत 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 ब्लेस करते हैं। और मुझे गुरुजी ने इस 3 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँचाया, वो जर्नी मैं हमेशा आपके आगे शेयर करती हूँ। कि गद्दी लगाने के बाद गुरुजी ने, यश बेटा जय गुरु जी, कितनी 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 सारी ब्लेसिंग दी है। ये जो लगाता है वही सोच पाता है। पर संगत जी देखा देखी कभी भी गद्दी ना लगाएं। मैं फिर आपसे यही बात शेयर करती हूँ, गद्दी लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि गुरुजी तो हर रूप में विराजमान है। जिसको जैसा गुरुजी हुक्म देते हैं उसको वैसे ही करना चाहिए। क्योंकि ना क्या होता है कि आप स्वरूप के, छोटा सा स्वरूप, कहते हैं गुरुजी कहते हैं एक छोटा सा लॉकेट स्वरूप भी अगर आप रख लोगे ना, तो मैं उसमें भी आपको दर्शन देता हूँ। और कुछ आंटी तो ऐसी हैं जिनके पास स्वरूप एक छोटा सा भी नहीं होता, वो फोन में, मोबाइल में ही ना गुरुजी का स्वरूप खोल लेते हैं और अमृत वेला करते हैं। तो कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। इसीलिए अगर गद्दी लगाने का हुक्म गुरुजी ने दिया है तो वो भी बहुत बड़ी एक सेवा लेना चाहते हैं। दिन रात की वो सेवा होती है। गुरुजी को अच्छे से, मतलब कि चोले चेंज करना और भोग लगाना और जल प्रसाद रखना। कई बार लोग बोल देते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, गद्दी लगाई है। आज मैं आपको गद्दी से रिलेटेड बड़ा प्यारा एक सत्संग सुनाऊंगी जो गुरुजी ने अभी अभी 1 सेकेंड मेरे माइंड में डाला है। और वो गद्दी का ही सत्संग है कि जो लोग गद्दी लगा तो लेते हैं, पर वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, गुरुजी ने कभी नहीं कहा, गुरुजी भोले भाव को ब्लेस करते हैं। और संगत जी कहते हैं कि गुरुजी तो हमारे अपने ही हैं, गुरुजी तो हमारे फैमिली मेंबर हैं। पर जैसे हम अपने चोले रोजाना बदलते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं, तो ऐसे ही हमें गुरुजी के स्वरूप को और गुरुजी के चोले को और गुरुजी गद्दी को भी साफ सुथरा रखना होता है। और गुरु, जैसे हम अपने लिए एसी चलाते हैं, फैन चलाते हैं, ऐसे में गुरुजी के लिए भी ये सब करना पड़ता है। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, हमें हर चीज़ गुरुजी को भोग लगानी होती है। मैंने बहुत सारी संगत से ऐसा सुना, मैंने नाम नहीं मैं कभी शेयर करती हूँ,
चाहे वो गुरुजी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं या बाद में जुड़े हैं, मुझे इतना नहीं पता। लेकिन कई बार मैंने सुना किसी सत्संग में कि लोग ये कह देते हैं कि गुरुजी तो भोले भाव को ब्लेस करते हैं, कोई बात नहीं, अब अपनी थाली खाना खाते हो वही रख दिया करो, वही उठा खा लो। ऐसा नहीं करते संगत जी। ये सारी बातें आज मैं गुरुजी मेरे से गद्दी के बारे में शेयर करवाएंगे और शायद बहुत सारे लोगों को इसका आंसर मिलेगा। तो आप लोग सब लोग सत्संग को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा आप सबको ये सत्संग सुनाएंगे, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसी संगत हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि हम कैसे भोग लगाएं, गुरुजी को कैसे गद्दी लगाएं, कैसे चोला पहनाएं, कैसे स्वरूप को सजाएं, उनके बड़े सारे आंसर हैं। तो आइए पहले मैं एक प्यारा सा छोटा सा एक भजन है जो मैं हमेशा गुरुजी के लिए गाती हूँ, और वो गुरुजी ने ही मुझे कहा था बहुत पहले कि ये गुरुजी ने लिखवाया था। मेरे प्यारे प्यारे छोटू से गुरुजी, देखिए प्रिया आंटी ने ये गुरुजी मुझे ब्लेस किए थे जब मैं उनके घर में गई थी। बड़ी प्यारी बच्ची है प्रिया शर्मा। तो मैं एक छोटा सा आपको सुनाती हूँ भजन। जय गुरुजी। आइए साथ साथ आप दरबार के भी दर्शन करते रहिए। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। कौन करता है ये किसी के लिए, तूने जो कर दिया है मेरे लिए, तूने जो कर दिया है मेरे लिए। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, इस जमाने में मैं अकेली थी, इस जमाने में मैं अकेली थी, तेरी माया ने मुझको घेरा था, तेरी माया ने मुझको घेरा था। क्या सताएगी दुनिया उसे जिसे तुमने आकर थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। इतना कौन करता है किसी के लिए, तूने जो कर दिया है मेरे लिए, ऐसा क्या काम किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ऐसा हमने क्या काम किया जो आके आपने मेरा हाथ थाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी आपने, क्या मैंने जरा सा आपका नाम लिया। तो जैसे जैसे गुरुजी ने छोटे छोटे अपने गुणगान गवाए, सत्संग करवाए, सॉन्ग सुनवाए, गुरुजी ने एकदम नाम ही कर दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा नाम कर दिया। तो आज ही के दिन गुरुजी ने 3 साल पहले नोएडा में पहली बार सत्संग ब्लेस किया था 15 सितंबर को, और गुरुजी ने गद्दी ब्लेस की थी। गुरुजी ने बहुत प्यार से गद्दी लगवाई थी, छोटे छोटे भाव थे, कुछ आता जाता नहीं था, फूल भी सजाने नहीं आते थे, गार्डन में से फूल लाके मैं सजा देती होती थी, और एक सिंपल सा दुपट्टे का चोला बनाती थी, बहुत अनजान थी, मुझे कुछ नहीं पता था। 10 महीने गुरुजी ने नोएडा में मुझे रखा और वहाँ पे मुझे सब कुछ सिखाया, सत्संग करना सिखाया, रंगोली बनानी सिखाई, गद्दी लगानी सिखाई, कड़ा प्रसाद तो मैं शुरू से बनाती थी, सेवा करनी सिखाई। गुरुजी सब सिखाते चले गए धीरे धीरे। तो मैं उन सब संगत का भी शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे गुरुजी से जुड़ने में हेल्प करी, जिन्होंने मुझे
गुरुजी के साथ कनेक्ट होने में हेल्प करी और जिन्होंने मुझे सही राह दिखाई, उन सारी आज संगत का शुक्राना कि जिनकी वजह से, और उन सारी परेशानियों का शुक्राना। आप शुक्राना सुनते हैं ना, वो सारे दुखों का, वो सारी परेशानियों का लख लख शुक्राना जो गुरुजी आपने हमें अपने से जोड़ा। अगर जीवन में वो दुख और परेशानियां नहीं आती तो हम कभी भी आपको पा नहीं सकते थे गुरुजी। ये रोम रोम आपका शुक्रगुजार है, ये जिह्वा, ये तन, ये मन, ये पूरी दुनिया आपकी शुक्रगुजार है। आपने हमारे जीवन में आके बहारें लौटा दी हैं गुरुजी। आप हो तो इस दुनिया में सब कुछ है, आप हो तो हम हैं, आप हो तो प्यार है, आप हो तो दुलार है, आप नहीं तो वरना कुछ भी नहीं गुरुजी, कुछ भी नहीं। इसलिए गुरुजी मैं आपका अनंत अनंत काल तक शुक्राना करती रहूंगी। जितने जन्म, जितने करोड़ों लाखों करोड़ों जितने जन्म, जिस जन्म में लेके जाओगे, जिस भी पशु पक्षी पहाड़ पौधे पेड़ कुछ भी बना दोगे ना, बस मैं चाहती हूँ अगर आप मुझे एक कुर्सी भी बना दोगे ना, तो मैं चाहती हूँ उस कुर्सी पे ना आप आके विराजमान हो जाना, उस गद्दी पे आप बैठ जाना। अगर मेरे तन से, मेरे तन की लकड़ी से अगर आप कुर्सी बनाते हो ना, अपनी गद्दी बनाते हो, तो मुझे उसके पाए बना देना गुरुजी। अगर आप मुझे कोई वस्त्र बनाते हो, मुझे कोई कपड़ा बनाते हो, तो मुझे अपने दुपट्टे बना लेना, मुझे अपने चोले बना लेना। और गुरुजी अगर आप मुझे कुछ भी एक अग्नि बनाते हो, अग्नि का रूप देते हो, तो मैं उस अग्नि में खाना पका के आपको खिलाऊं। मतलब एक एक चीज मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितने 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 शुक्राने हैं गुरुजी के। जो मर्जी गुरुजी आप बना लेना, पर हमेशा अपना सेवादार बनाना, आप अपने चरणों में रखना हमें। हमें कभी मैं ना आए, हमें कभी घमंड ना आए, हमें कभी अहम ना आए, हम हमेशा नीवे होके चलें गुरुजी। बस यही अरदास है आज आप जी के आगे कि हमें नीवा होना सिखाओ, नीवे अनुफल लग दे। और आज और भी संगत बहुत सारी मुझे कह रही थी कि आंटी पंजाबी में सत्संग बड़े दिन से आपने शेयर नहीं किया, तो आज आप पंजाबी में सत्संग शेयर करो। तो मैंने सोचा शुरुआत मैं हिंदी से कर देती हूँ, चलो मैं बाकी का मैं सत्संग पंजाबी में सुना दूंगी। तो आज मैं आपको अभी 3 बजे तो हम श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ करते हैं, और अभी मैं आपको एक बड़ा प्यारा गद्दी से रिलेटेड सत्संग सुनाऊंगी और शुक्राना ही करेंगे। पर एक छोटा सा और बड़ा प्यारा है, मेरे दिल के करीब है। जब मैं बहुत परेशान थी संगत जी, जब मैं नोएडा में जब मैंने गद्दी लगाई थी, उन दिनों हम बहुत परेशान थे, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। और वो अंजू आंटी जिनके घर पहली बार वो राउंड वाली गद्दी गई थी ना, तो वो मेरे साथ आ जाती थी चोले सजाने के लिए। आज कल से मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है, क्योंकि वो गद्दी उनके घर में गई थी। तो जब आंटी आती थी तो हम ना बड़ी तेज आवाज में ना म्यूजिक सिस्टम में भजन चलाते होते थे, मेरा कोई नहीं बिन तेरे आ बाबा मेहर कर। और मैं रोती रहती थी, मेरे आंसू बहते रहते थे, और मैं गुरुजी को सजाती थी, चोले लगाती थी, कारपेट सफाई करती थी, ऊपर से चीजें लगाती थी, बहुत हिम्मत थी। अभी आजकल तो मुझे एक बच्चा मिल गया, यश बेटा, जो मेरी आके गुरुजी की बहुत प्यार से उनके सारे काम कर देता है। तो मैं वो वाला भजन भी शब्द कभी नहीं भूल पाती हूँ रिंकू वीर जी का। तो मैं उसकी 2 लाइन आपके सामने सुनाना चाहती हूँ, जिसने मुझे गुरुजी के और करीब कर दिया, और करीब कर दिया, और मेरी रोम रोम में वो शब्द समाया। आज भी जब कोई दुख की घड़ी आती है, कोई दुखी मेरे को संगत दिखाई देती है जो अपना दुख शेयर करती हैं, तो पता नहीं क्यों गुरुजी आज वही वाला भजन फिर से चलवाते हैं, शब्द चलवाते हैं। आइए एक बार गुरुजी के दर्शन भी करते रहते हैं साथ साथ। मेरा कोई नहीं बिन तेरा, मेरा कोई नहीं बिन तेरा, चरनाच तेरे रखे आसर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर। आया दर तेरे गुनाह बख्श मेरे, आया दर तेरे गुनाह बख्श मेरे, गुनाह बख्श मेरे, गुनाह बख्श मेरे। ऐहो अर्ज करां मेरे सतगुरा, खावा ठोकरा ना मैं दर बदर,
बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अभी हम वो सत्संग शेयर करते हैं, गद्दी का सत्संग जो मैं आपके आगे शेयर करना चाहती थी। कि कई लोग कहते हैं कि गद्दी लगाने के बाद गुरुजी तो हमारे फैमिली मेंबर हैं, गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरुजी को भोग लगाओ या ना लगाओ, कभी लगा दो कभी नहीं लगाओ, और कभी अपनी थाली में ही भोग लगा दो, अपने गिलास में चाय रख दो, दूध रख दो, उठा के उसे पी लो। ऐसा नहीं होता संगत जी। पहले भी बहुत बार गुरुजी ने ये वाकया, ये सत्संग शेयर करवाया कि गुरुजी महाशिव है, गुरुजी भगवान है, गुरुजी परमात्मा है। और देखिए, परमात्मा में और हम में बहुत फ़र्क है। हम नाशुक्रे पापी इंसान हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम गुरुजी के थाल में खाना खाएं, चम्मच से खाएं। क्योंकि देखिए, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, बड़े मंदिर में जाओ, झंडे वाले मंदिर जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, कहीं भी होता है तो वहाँ पे भगवान की थाली अलग लगाई जाती है, ना कि लोगों की थाली में उसको, संगत की थाली में उनको भोजन परोसा जाता है। तो क्या फर्क पड़ता है, हमें थोड़ी सी सेवा ही तो है ना। कि अगर हम एक अलग से थाल ले लें, 4-5 कटोरियाँ ले लें, 2 ग्लास ले लें, 1 कप ले लें, 2 चम्मच ले लें, भोग के कवर ले लें। अभी आपने नारंग अंकल का सत्संग सुना बड़े मंदिर से, कितना प्यारा उन्होंने यही बताया उसमें कि आपको थाल को हमेशा ढक कर रखना है। कई लोग थाल को थोड़ा सा साइड से नंगा कर देते हैं कि गुरुजी देख लेंगे और खा लेंगे। नहीं, गुरुजी को सब पता होता है, थाल पूरा कवर होना चाहिए। और जो भी है, टिश्यू पेपर साथ में रखें, फॉइल पेपर में चपाती प्रसाद रखें, अच्छे से ढक कर खाना रखें कि उसमें कुछ भी इधर उधर ना। जैसे कहते हैं ना, मंदिरों में हम नवरात्रे करते थे, माता के कीर्तन करते थे, तो आपने देखा होगा ऐसे चुन्नी पकड़ लेते हैं भोग लगाने के लिए। क्यों हम ढक कर भोग लगाते हैं? इसीलिए, इसका कोई ना कोई कारण है कि पर्दे, गुरुजी हमारे पर्दे ढकते हैं उस लंगर के रूप में। जब हम उस प्रसाद को ढकते हैं ना संगत जी, और उस ढके हुए प्रसाद को अपने भोग में जब मिला लेते हैं और सबको खिलाते हैं, तो गुरुजी सबके पर्दे ढकते हैं। गुरुजी के भोग को ढकना इसीलिए कहा गया है कि गुरुजी सबकी लाज के पर्दे ढकते हैं। गुरुजी किसी को भी कभी लेट डाउन नहीं होने देते। अब मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ बड़ा प्यारा। आज टाइम थोड़ा ज़्यादा नहीं है मेरे पास, पर अभी है आधा पौना घंटा। एक आंटी थी, एक बार की बात है, मैंने पहले भी बहुत पहले शेयर किया, काफ़ी पहले, आपको याद नहीं होगा, पर ठीक है, गुरुजी कहते हैं कि तू आज दोबारा सुना दे, और हो सकता है इस सत्संग से किसी को आंसर अपने दोबारा से मिलने हो। एक बार ना एक आंटी ने मुझे अपने घर में सत्संग में बुलाया, तो उन्होंने कहा, आंटी मैं ना अकेली रहती हूँ, मेरा कोई बेटा बच्चा भी नहीं है, बेटा बेटी भी नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मैंने ना गुरुजी को ही ना अपना बेटा बना रखा है, और मैं गुरुजी के साथ रहती हूँ, और मैंने गुरुजी गद्दी लगा रखी है, आप मेरे घर में सत्संग करने आओ। मैंने कहा ठीक है। तब हम उन दिनों बहुत ज़्यादा सत्संग की सेवा में जाते थे, डेली चल जाते थे हम। तो संगत जी, मैं उनके घर में सत्संग करने के लिए गई, तो जैसे ही उन्होंने मेरे को अपना रूम दिखाया जहाँ पे उन्होंने गुरुजी का कमरा बनाया हुआ था। कमरा क्या था कि उन आंटी का ही वो रूम था, उसी में सब आके बैठ जाते थे, उसी में वो टीवी देखती थी, उसी में वो खाना खाती थी। बड़े ध्यान से सुनिएगा संगत जी ये वाला सत्संग आप। उसी में वो टीवी चलाती थी, उसी में खाना खाती थी, उसी में सोती थी वो। उनके कपड़े भी उसी कमरे में टंगे हुए थे, और एक कॉर्नर में उन्होंने उसमें एक गद्दी लगा रखी थी, और उन्होंने अपने कमरे में बहुत सारे स्वरूप लगा रखे थे। संगत जी, जब मैं उनके घर में पहुंची तो मैं देखकर हैरान रह गई। मैंने कहा, आंटी आपके कमरे में, आपके घर में कितने कमरे हैं? उन्होंने कहा 3 कमरे हैं। तो मैंने बोला कि आप ये गुरुजी के कमरे में आपने बेड लगाया, आपने गुरुजी को अलग से स्थान क्यों नहीं दिया? आप तो अकेले रहते हो। तो आंटी कहती, मुझे ना गुरुजी के साथ रहना अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर यहाँ बैठ जाया करते और आप अंदर जाके अपने बेडरूम में सो जाओ, क्योंकि गुरुजी को तो रेस्ट ही नहीं मिलता। आप इसी रूम में टीवी भी चलाते हो, आप इसी रूम में खाना भी खाते हो, कपड़े भी बदलते हो, सब कुछ करते हो, तो गुरुजी को आराम कहाँ मिलता है? देखिए संगत जी, यहाँ मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी। कई बार सबके घरों में बहुत, हर कमरे में स्वरूप लगे होते हैं, मेरे घर में भी लगे हुए हैं। गुरुजी ने ही हमें बनाया है, इस दुनिया को, इस तन को, इस शरीर को। ठीक है, माना गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी बसते हैं, पर जब हम गुरुजी गद्दी लगाते हैं ना संगत जी, तब हमें उस गद्दी वाला कमरा थोड़ा सा हमें सेपरेट रखना चाहिए, क्योंकि गद्दी लगाने के बाद उसमें गुरुजी साक्षात विराजमान हो गए। अब हमने उनको उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। जैसे हम
माता की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, ऐसे ही जब गद्दी लग जाती है तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और गुरुजी वहाँ प्रकट होते हैं और बैठते हैं। हमेशा ये बात एहसास में भी करी गई है और सबको एहसास होता है जो गद्दी लगाते हैं, मुझे भी बहुत बार होता है। तो फिर मैंने देखा कि आंटी का जो चोला लगा हुआ था वो इतना गंदा था, इतना मैला था। मैंने आंटी से कहा, आंटी आपने ये चोला कब से नहीं बदला? तो आंटी मुझे कहती हैं कि मुझे गद्दी लगाए हुए ना 1-2 साल हो गए हैं और मेरे पास सिर्फ 4-5 ही चोले हैं, 3-4 हैं। मैं ना चोला जल्दी नहीं बदलती हूँ, मैं महीने 2 महीने में 3 महीने में एक बार मैं गुरुजी का चोला बदलती हूँ। मैं उनकी बातें सुन रही थी, मुझे बहुत 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 ज़्यादा दुख हो रहा था उनकी बातें सुन के। फिर आंटी के मैंने सारे स्वरूप देखे दीवार पर संगत जी। कोई स्वरूप उधर से नीचे टेढ़ा हुआ था, कोई स्वरूप उधर था, किसी स्वरूप में कील लगे हुए थे, किसी स्वरूप को फ्रेम ही नहीं करा हुआ था। बहुत सारे तो ऐसे स्वरूप थे जो विदाउट फ्रेम थे और गुरुजी के स्वरूप के माथे पे कोने कोने में उन्होंने कीलों से उसको ठोक रखा था। अब मेरा दिल रोने लगा, मेरा दिल एकदम चूर चूर हो गया कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ गुरुजी, ये क्या है यहाँ पे। फिर गुरुजी मुझे हंस रहे थे अपने स्वरूप में और मुझे कहते हैं कि मैंने तुझे यहाँ इसीलिए तो बुलाया है कि देख इन्होंने मुझे कैसे कीलों से टांग रखा है और ना चोला बदलते हैं ये लोग मेरा और ना ही ये मेरे को साफ करते हैं और कहीं मैं इधर गिरा हूँ, कहीं मैं इधर गिरा हूँ। संगत जी मैंने उस आंटी को सत्संग अभी शुरू नहीं किया था, मैंने कहा आंटी आपके पास मैं तो चोला जो लाई हूँ ना मुँह में लगाऊंगी, क्योंकि मैं तो चोला अपना लेके जाती हूँ। मैंने वो चोला हटाया, चोला लगाया, मैंने कहा आंटी ये चोला मैं ले जाऊंगी और आप दूसरा चोला धुला हुआ आप इनको लगाइएगा। फिर मैंने उन आंटी को बताया, आंटी देखिए आपका एक स्वरूप वहां से गिरा, एक वहां से गिरा है। आंटी मुझे क्या जवाब देती हैं, क्या हो गया, मैं तो इनको अपना बेटा ही मानती हूँ ना, फिर क्या हो गया, ये तो मेरे बेटे जैसे ही हैं। तो मैंने कहा आंटी अगर आप अपना बेटा मानते हो गुरुजी को, तो क्या आप अपने बच्चे को, आंटी का ना एक बेटा था उसकी डेथ हो चुकी थी बहुत पहले, तो मैंने कहा आंटी जब आपका बच्चा था तो क्या उसको आप 2-2 महीने तक कपड़े नहीं बदलते थे? कहती नहीं, मैं तो उसके सुबह दोपहर शाम 3 बार कपड़े बदलती थी। तो मैंने कहा फिर गुरुजी आपके लिए लाइव हैं या चले गए हैं या वो सिर्फ ये मूर्तियों और स्वरूपों में ही है? कहती नहीं गुरुजी तो मेरे लिए लाइव है। आंटी बुलबुल आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, गुरुजी तो हमारे लिए लाइव है, गुरुजी तो सब कहते हैं लाइव है, मेरे को भी दर्शन देते हैं। मैंने कहा तो फिर अगर वो लाइव हैं तो आप उनके चोले क्यों नहीं बदलते? फिर मैंने कहा ये स्वरूप क्यों नहीं सीधे करते, किसी को बुला लो, घर में मेड्स आती हैं उसको ऊपर चढ़ के कील ठीक कराओ। और ये आपने कीलों से स्वरूप जो टांगे हुए हैं, मैंने सारे स्वरूप जो कीलों में टंगे थे उनको सबको उतारा और मैं रोती रही, मेरा आंसू नहीं बंद हो रहे थे संगत जी। और मैंने सारे के सारे स्वरूप उठा के आंटी को दिए कि या तो आप ये सारे स्वरूप किसी ऐसे को दे दो जो इनको फ्रेम करवाने की क्षमता रखता हो, नहीं तो आप ये सारे स्वरूप उठा के अंदर रख लो और आप इसको फ्रेम करा के फिर लगाना। आंटी भी रोने लगी, आंटी मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, इतनी बुजुर्ग आंटी थी वो। मैंने उनको बड़े प्यार प्यार से समझाया तो आंटी कहती है कि ठीक है मैं ना अब ये स्वरूप को फ्रेम करा लूंगी, नहीं तो मैं किसी को दे दूंगी। तो मैंने कहा आपको कहाँ से मिले हैं? कहती मुझे इधर उधर स्वरूप मिलते हैं। मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं होता संगत जी कि जब हमें कहीं से स्वरूप मिलते हैं तो आके हम सीधे सीधे अपनी दीवारों पे ऐसे ही लगा दें, नहीं। अगर आपके घर में जितनी जगह है उतने लगाओ, फ्रेम करा के लगवाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप फ्रेम कराने की आपकी हैसियत नहीं है तो आप उन स्वरूप को रख दीजिए, नहीं तो आप किसी को दे दीजिए, उनको दे दीजिए जिनको जरूरत है, जिनके पास एक भी स्वरूप नहीं है, अगर आप फ्रेम नहीं करा सकते। आंटी कहती चलो ठीक है। मैंने कहा आंटी आप चोला बदलोगे? फिर आंटी कहती हाँ चलो मैं बदल दिया करूंगी। फिर मैंने कहा आंटी, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, मैंने कहा आंटी आप भोग कब कब लगाते हो? फिर आंटी का वही जवाब, कभी लगा देती हूँ, कभी याद रहता तो लगाती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ, कभी चाय का लगाती हूँ, कभी पानी रख देती हूँ। मैंने कहा आंटी आप इतने दिनों से ना, और आंटी ना बहुत परेशान थी संगत जी, वो बहुत डिप्रेशन में थी और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहती थी, वो उस पर चलती थी, मतलब पता नहीं कैसे स्टिक लेके चलती थी। और आंटी को मैंने बोला आंटी आपके लिए खाना कौन बनाता है? आंटी कहती है कि मेरी मेड बनाती है। तो मैंने कहा जब आप नहीं उठ सकते, आपकी मेड जब आपको खाना देती है तो आप गुरुजी को उनकी थाली में भोग उससे ही लगवा लिया करो। अब जब कभी हम घर में नहीं होते, बाई चांस हम कहीं चले जाते हैं, हमें सत्संग में जल्दी जाना होता है, तो मैं भी अपनी कुक को बोल के जाती हूँ कि बेटा उसको मैंने सिखा रखा है कि कैसे भोग की थाली बनानी है, वो वैसे ही भोग लगाती है और फिर वापस रख देती है पलट के। तो आप भोग उसको बोल दो लगा दे, अगर आप नहीं लगा सकते हो। आपने गद्दी क्यों लगाई है? कहती नहीं मैं ना लोगों को देखती थी, देखिए यहाँ पे जवाब क्या दे रही हैं
कि मैं लोगों को देखती थी वो गद्दी लगाते थे, बड़ी अच्छी लगती थी, तो मैंने भी लगा दी। संगत जी एक और बात थी, जब मैंने उनका चोला उठाया उस कुर्सी से, वो इतना पुराना और इतना मैला कुचैला सोफा था, पाया उसका एक इधर से हिल रहा था, एक पीछे से हिल रहा था। संगत जी मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, ऐसी गद्दी लगाने का क्या फायदा? जब आपकी अगर हैसियत नहीं है तो गद्दी क्यों लगाते हैं हम लोग? जब आप लगा नहीं सकते, आप उसकी सेवा नहीं कर सकते, क्या आप देखा देखी दिखावा करने के लिए गद्दी लगाते हैं और फिर सारी संगत को ये बताते हैं कि हमने तो गुरुजी गद्दी लगाई हुई है। मैंने ऐसे बहुत सारे घरों में गई, मुझे तो अब नाम भी याद नहीं रहते, जगह भी याद नहीं रहती कि मैंने कहाँ कहाँ देखा। लोग अपने घर का क्या करते हैं। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे इसमें कोई डर नहीं है क्योंकि मैं किसी संगत का नाम नहीं ले रही हूँ। गुरुजी ये मैसेज आज गद्दी के रूप में दिलवा रहे हैं ताकि उनको आंसर मिल सके। कई लोगों को मैंने देखा अपने घर का पुराना सोफा जिसको वो हटाना चाहते हैं, बड़े सालों पुराना है, उस एक सिंगल सोफे के ऊपर वो गुरुजी गद्दी लगाए थे और अपने घर में नया सोफा लेके आ जाते हैं। ये कितनी गलत बात है। जिस मालिक ने तुझे सब कुछ दिया, सो क्यों विसरे जिन सब कुछ दिया। उसने इतना कुछ हमें दिया, पहनने को वस्त्र दिए, रहने को मकान दिए, खाने को भोजन दिया, बैठने को सोफा पलंग दिए, इतने सुंदर सुंदर लैविश गाड़ियां दी हैं, और हम क्या करते हैं, हम पुरानी से पुरानी चीज उठा के उनको दे देते हैं। हम कौन होते हैं देने वाले संकट जी? दिल रोता है, बहुत 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 आंसू आते हैं, मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सच में संगत जी, अब मुझे वो सब याद आ गया एकदम से। अगर संकट जी हमारे पास अपने लिए नया सोफा लेने के पैसे हैं तो क्या हम एक सिंगल सोफा अपने गुरुजी के लिए नहीं ले सकते हैं? अगर गद्दी लगाने का इतना ही शौक है, या तो ये हो ना संकट जी कि हमारे पास अगर पैसे नहीं है तो हम ना लगाएं, और अगर सोफा नहीं, गुरुजी कहते नहीं मेरे लिए सुंदर सुंदर सोफे लगाओ, अब गुरुजी के लिए एक प्लास्टिक की चेयर लगा लो। मैं ऐसे ऐसे घरों में जाती हूँ जहाँ पे कोई सोफा नहीं होता सत्संग करने, आप सब भी जानते होंगे, वहां पे एक प्लास्टिक की चेयर के ऊपर एक सुंदर सा ब्लैंकेट बिछा के, उसके ऊपर एक चादर बिछा के, उसके ऊपर मैं चोला लगा देती हूँ। संगत जी जब गुरुजी के लिए कुछ ऐसा देखती हूँ ना तो रुका नहीं जाता, पर उन संगत को कुछ नहीं कह पाती हूँ। फिर मन करता है गुरुजी अब इनके घर में दोबारा नहीं भेजना आप मुझे कभी भी। कई तो मान जाते हैं और कई बहुत ही ज्यादा जिद्दी होते हैं, वो नहीं मानते हैं। आपको गद्दी लगाने का इतना ही शौक है, सत्संग करते हैं ना जब आप, तब आप गद्दी लगाएं। अब अगर आपके घर में सोफा नहीं है, अगर आपके घर में सोफा है और वो ठीक ठाक कंडीशन में है, तो हम उनके घर जब जाते हैं तो हम वहां पे गद्दी लगा लेते हैं। और अगर सोफे में जैसे बच्चे कई बार सुसु कर देते हैं, कई बार इतना गंदा होता है, स्मेल आ रही होती है, तो हम उनको बोलते हैं कि प्लास्टिक की कुर्सी है तो हम उस पर गद्दी लगा देंगे। गुरु जी ने यही तो चीजें सिखाई है कि दिखावा नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना। आज अगर किसी को औकात बख्शी है गद्दी लगाने की, सेवा करने की, तो उसके अपने भाग है। वो देख के कभी भी रीस मत कीजिए, अपना घर कभी खराब मत कीजिए। अगर आज आपके पास नहीं है तो छोड़ दीजिए ना, एक टेबल पे स्वरूप लगाइए, नहीं तो एक वॉल के ऊपर स्वरूप लगा लीजिए और नीचे एक चौकी पे चरण रखिए, कुशन रखिए, चरण स्वरूप रखिए। और
अगर आपके पास चरण नहीं है तो कुछ मत रखिए, सिर्फ एक कुशन रख दीजिए। मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि स्वरूप में भी गुरुजी बसते हैं। अब एक और बात है, कई लोग मुझे कहते हैं हम स्वरूप में ना भोग लगाते हैं, तो ठीक है वो लगाते हैं। मैं उनको यही कहती हूँ, चाहे वो स्वरूप है चाहे वो गद्दी है, अगर आप एक बार भोग लगाना शुरू करते हो ना तो आपको हमेशा फिर भोग लगाना चाहिए संगत जी। वरना आप स्वरूप के आगे भोग शुरू ही मत कीजिए। सिर्फ सुबह जब अमृत वेला मंत्र जाप करते हो, चाय रस जो भी आप खाते हो वो भोग लगा दीजिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। और जब आपके घर में कोई मिठाई आती है या कोई आइसक्रीम आती है, बच्चे का बर्थडे होता है, तब आप भोग लगा दीजिए। या तो आदत ही मत डालिए। अगर आदत डालते हैं आपने, कई लोग ऐसे मुझे प्रश्न करते हैं, हम पहले भोग लगाते थे फिर हमने भोग लगाना बंद कर दिया, क्या गुरुजी हमसे इसलिए नाराज हो गए? मुझे समझ में नहीं आता, मैं कितने सारे क्वेश्चन के आंसर दूं। मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी क्या क्या बातें लोग पूछते हैं, क्या गुरुजी हमारे भोग के भूखे हैं? वही तो हमें खिला रहे हैं, क्या गुरुजी हमारा खाना नहीं खिलाएंगे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। लेकिन किसी भी चीज का अगर आपने नियम बना लिया तो कहते हैं कि उस स्वरूप में भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है संगत जी। जब आपने नियम बना लिया ना तो उस नियम को फॉलो कीजिए। सेम ऐसे जैसे अब हमारे घर में कान्हा जी हैं, छोटे छोटू से कान्हा जी थे। बड़े दिन से गुरुजी थॉट दे रहे थे इस जन्माष्टमी से पहले ही कि मोटू से कान्हा जी लाने हैं, ब्लैक वाले। ये कान्हा जी मेरी छोटी डॉटर जब 3-4 साल की थी वृंदावन से लाई थी, तो सबने कहा कि बड़ी सेवा करनी पड़ती है। वो ले तो आई थी पर मैं ही उनको शुरू से नहलाना सुलाना सब कुछ करती थी, दूध का भोग लगाना। और अब जब इतने साल हो गए आदत पड़ गई, कोई दिन ऐसा नहीं जाता अगर मैं बाहर भी जाती हूँ तो अपने अंकल से कहती हूँ कान्हा जी को सुला देना, कान्हा जी को सुबह उठ के नहला देना। क्योंकि हमने माता रानी भी रखी है, गुरु ग्रंथ साहब जी भी रखे हुए शुरू से ही, शिव जी महाराज भी, गुरु नानक देव जी यहाँ विराजमान है। हम शुरू से भोग लगाते ही हैं, तो हमें आदत है। हमने कभी प्याज लहसुन का भेदभाव पहले भी नहीं किया और गुरुजी से जुड़ने के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। एक आदत है, जैसे ऐसे बन जाओ संगत जी, गुरु जी आपके प्रेम के भूखे हैं, गुरु जी आपके सम्मान के भूखे नहीं है, आपकी चीजों के भूखे नहीं है। गुरु जी को अगर आपने भाव से ना एक चाय का भोग भी लगा दिया ना प्यार से, तो वो आपको उसको प्रमाण करते हैं। लेकिन अगर आपने गद्दी लगाई है, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगी, तो आपको भोग नियम से 3 टाइम जो भी खाते हो, 4 बार 2 बार। अब जैसे मैं थोड़ी डाइटिंग करती हूँ, मैं गुरु जी को वही भोग लगाती हूँ जो मैं खाती हूँ, क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करती। एक और बात आप सीखिएगा कि कई बार लोग क्या करते हैं, मैंने पहले भी ये शेयर किया था, थाली में भोग लगाते हैं, उसके बाद वो रोटी को रख देते हैं और रोटी खुद नहीं खाते, वो पड़ी रहती है, नेक्स्ट डे तक वो मेड को दी जाती है, गाय को दी जाती है। ऐसे भी नहीं हमने करना। तो जो चीज आप खाते हैं, अब वो मैं अगर ब्रेड बटर खाती हूँ तो मैं ब्राउन ब्रेड खाती हूँ तो मैं वही सैंडविच भोग लगाती हूँ। फिर जैसे मैंने आज दिन में हमारे यहाँ सुखमनी साहब का पाठ होता है तो संगत जी प्रसाद थोड़ा थोड़ा ले आती हैं, तो मैं इसलिए दोपहर में कुछ नहीं खाती हूँ, एप्पल खा लिया या कभी रायता खा लिया। मैं वही चीज भोग लगाती हूँ ताकि मैं उसको उठा के खा लूं, ये नहीं कि मैं वेस्ट कर दूं उसको। गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कहा ना, गुरु जी को नियम अपने मुंह में डालने से पहले ना आपको लगाना ही है भोग। फिर रात को हम प्रॉपर उनको भोग लगाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं, वो प्रॉपर तरीके से खाना खाते हैं, मैं भी रात को थोड़ा खाना खा लेती हूँ। जो भी मैं खाती हूँ गुरु जी को चपाती प्रसाद सब्जी सलाद जो भी अचार सब कुछ दही वगैरह हम भोग लगाते हैं। और जितनी बार भी घर में चाय बने, कॉफी बने, ठंडा बने, दूध बने, जो भी बने आप भोग लगाओ। आइसक्रीम खाने लगे हो आइसक्रीम भोग लगाओ। अब मानो कि संगत जी मैं कई बार मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बाहर कुछ नहीं खाती, मैं ना एक आइसक्रीम खाती हूँ। आइसक्रीम खाती हूँ तो मैं आइसक्रीम गुरुजी के लिए लेके आती हूँ गेट के पास से, पहले उनको भोग लगाना जरूरी है। हम कई बार जैसे बाहर डिनर करने जाते हैं, मैंने ये पहले भी शेयर किया था, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू शुरू में मेरे बच्चे मुझे बोलते थे मम्मी ये क्या करते हो आप। खाना आता था, मैं सबसे पहले टेबल पे डिनर लगा, हम डिनर करने गए रेस्टोरेंट में, मैं वेटर से कहती हूँ एक छोटी सी डिब्बी लेके आओ और मैं उसमें गुरुजी के लिए सब्जी निकाल लेती हूँ और जाते आते जैसे एक लच्छा पराठा या बटर नान 2 जो भी है पैक करवा लेती हूँ, एक ही करवा लेती हूँ, आके गुरुजी को भोग लगाती हूँ। वरना अगर हमें लेट आना होता है तो हम गुरुजी को घर में भोग लगा के जाते हैं 2 फुलके, और हम एक एक फुलका खा लेते हैं, उसमें से रखते नहीं है। और फिर जब गुरुजी को हम खाना बाहर खा के आते हैं फिर हम आके गुरुजी का भोग लगाते हैं। और वो रोटी अगर हमें भूख होती है हम एक एक गराई खा लेते हैं, वरना मैं उस चपाती को रख देती हूँ, हम सुबह नाश्ते में वही वाली रोटी फिर खाते हैं। तो गुरुजी को क्या है कि आपने गुरुजी को याद रखा संगत जी,
बस हमें ये दिखाना है अपने मालिक को कि हमने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। आप हमें कभी भूल ही नहीं पाते हो, हम हमेशा आपको याद रखते हैं। कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं लिपस्टिक लगाते समय मुझे याद रखो, इसका यही मतलब है। ये नहीं कि हम कह रहे हैं गुरुजी देखो हम लिपस्टिक लगा रहे हैं, गुरुजी के वचनों में ये बात लिखी है कि हम आपको याद रखते हैं, हमारे दिमाग से आप निकल ही नहीं पाते हो। ऐसी एक और भोग का एक दिन का है, कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम भी इंसान हैं। खाना खा चुके थे हम लोग, मैंने ये पहले भी एक बार शेयर किया था, हम अपना घर का डिनर गुरुजी को भोग लगा के मैं खा चुकी थी। मेरी डॉटर आई हुई थी छोटी वाली और मेरा बेटा, इन्होंने दोबारा से पिज़्ज़ा मंगवाया और गार्लिक ब्रेड मंगवाई डोमिनोज से। मुझे बोला आप भी खाओगे, मैंने कहा हाँ खा लूँगी, थोड़ा थोड़ा एक पीस खा लूँगी मैं। और उसने अपने लिए कुछ, बेटे ने कुछ चिकन का सैंडविच वगैरह मंगवा लिया। अब इतने में ना, जैसी मेरी डॉटर, हम तो खाते नहीं है नॉनवेज वगैरह, तो मेरी डॉटर पिज़्ज़ा खाया और मेरे को कहा कि मम्मी ये आपका पिज़्ज़ा। तो मैंने क्या किया, पिज़्ज़ा तो एक पीस मैंने लिया था और गार्लिक ब्रेड ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है डोमिनोज की, तो मैं भूल गई क्योंकि मैं गुरुजी को भोग लगा के ना आ चुकी थी बाहर और एक छोटी लाइट जल रही थी और उस समय 10:30 बजे थे। अब मैंने उस समय रोटी कम खाई थी क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ये भी खाना है और गुरुजी को तो मैंने रोटी खिला दी थी। अब मैंने गार्लिक ब्रेड उठाई और मैंने एक बाइट ली और मुझे एकदम बाइट लेते ही मेरे ध्यान है, ओ मैंने गुरुजी को तो खिलाया ही नहीं। मैंने वो बाइट ना अपनी साइड में रख दी और दूसरी गार्लिक ब्रेड में से काटी और अपना जो पिज़्ज़ा का पीस था उसको एक प्लेट में सजाया और ढक के गुरुजी के आगे रखा। मेरी बेटी मुझे देखती रही, कहती है मेरा बेटा मम्मी बिल्कुल पागल ही है। मैंने कहा मेरे अंदर जा ही नहीं सकता, मेरे वीर जी ने नहीं खाया, मेरे बच्चे ने नहीं खाया, मैं कैसे खा लूंगी। तो भाव ये होना चाहिए कि हमारे अंदर वो चीज जा ही नहीं सकती है जब तक हम अपने गुरुजी को भोग ना लगा दें। क्या गुरुजी को कोई पिज्जा की जरूरत है, गुरुजी को कोई गार्लिक ब्रेड की जरूरत है? अब गुरुजी क्यों नहीं खुश होंगे? क्योंकि गुरुजी ने ये देखा कि ये मेरी वीरा तो मेरे बिना कुछ खाती नहीं है, इसको मेरा कितना ख्याल है, मैं खाना खा चुका हूं। ऐसे ही जैसे हमारी मदर इन लॉ थी, जब बुजुर्ग थी, मेरी मदर इन लॉ ना एक रोटी खाती थी संगत जी, एक फुल्का रात को खाती थी, 2 दोपहर में और 2 सुबह। तो वो रात को एक ही फुल्का खाती थी, पर उनको आदत थी कि अगर बच्चे 8 बजे वो रोटी खा लेती थी। सेम यही सत्संग मेरे गुरुजी के साथ जो हुआ, तो बच्चे 10 बजे 11 बजे कुछ मंगाते थे, आइसक्रीम या बाहर से कोई पिज्ज़ा, तो मम्मी को पूछते होते थे, तो मम्मी कहती थी हाँ मैं खा लूँगी। उनको अच्छा लगता था, खाना खाने के बाद भी वो खा लेती थी, वो आइसक्रीम भी खा लेती थी। वही भाव मेरे अंदर था कि जब मेरी मदर इन लॉ खाना खाने के बाद भी वो एक डिश को खा सकती हैं, तो मेरे गुरुजी क्यों नहीं खा सकते हैं? गुरुजी तो इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं, 6 फुट के हैं, वो तो हजम कर ही लेंगे ना। पर बात यहाँ पे सारी संगत जी ये आ जाती है, मन का भाव। अपने गुरु को, अपने परमात्मा को, अपने प्रभु को हर वक्त याद रखना कि वो भूले ही ना हमें। हम एक कदम भी आगे बढ़ाएं तो वो हमें याद रहे। अब मैं जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ, आओ गुरुजी चले, फिर अरे घर कौन रहेगा, फिर तुसी रह जाना कारी। इत्थे भी कहते ना वो उनका, सब थाई होना सहाई जी, इत्थे भी तू रखवाला ते ओथे भी तू रखवाला। तो गाड़ी चलाती हूँ, पहले बहुत गाड़ी कभी कभी इधर उधर ठुक जाती थी। अब कहती हूँ गुरुजी मुझे नहीं पता, गाड़ी चला रही हूँ, साथ वाली सीट पे बैठ जाओ या आप गाड़ी चला लो, मुझे नहीं पता, गाड़ी ठुकनी नहीं चाहिए। जब से ऐसे बोलना शुरू हो गई हूँ, गाड़ी कोई नहीं ठुकती, कहीं लगती नहीं है, बड़े बड़े रश में भी ले जाते हैं। कई बार गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, कहीं पहुंचना होता है, रास्ते में पूरे रास्ते पेट्रोल नहीं मिलता, गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा होता है, कॉन्टिन्यूज मंत्र जाप चल रहा होता है। गुरुजी को याद रखना सबसे अच्छा तरीका मैं आपको संगत जी बताती हूँ। अगर आप गुरुजी को हर वक्त याद रखना चाहते हो तो आप गुरुजी का मंत्र जाप हर वक्त चला के रखा करो। कहते हैं लोग मन में करते हैं, मैंने बहुत कोशिश करी, यहाँ बैठ कर ना गुरुजी मेरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर कराते हैं। मैं लोगों को नहीं जानती वो कैसे जाप करते हैं, वो कैसे माला करते हैं, वो कैसे मुंह से बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जब भी मुंह से बोलने की कोशिश करती हूँ मेरा ध्यान भटकता है, होता है, नहाते हुए भी करती हूँ, कपड़े प्रेस करते हुए भी कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा खाना डालते हुए बनाते हुए भी कर लेती हूँ। पर जब मेरे कानों में मंत्र जाप की आवाज़ चल रही होती, जैसे अब मैं अभी तैयार हो रही थी, अपना सिर धोया, कपड़े, तेज आवाज़ में ना मैंने टीवी में मंत्र जाप चला दिया ताकि मेरे कानों में सुनाई देता रहे। और जब मैं बाहर जाती हूँ, ट्रेन में जाऊं, प्लेन में जाऊं, मार्केट में जाऊं, मेरे फोन में मंत्र जाप चल रहा होता है 24 घंटे। फोन में हर वक्त, जब घर में रहती हूँ ना, अपना फोन चार्जिंग में लगा के रखती हूँ
बात तो मैं किससे करती नहीं हूँ, व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ। जो भी लोग बात मैसेज करते हैं, कोई रिलेटिव भी नहीं है ऐसे मुझे फ़ोन करते हो, क्योंकि अब मैं किससे बात ही नहीं करती, फ़ोन पे बहुत कम बात करती हूँ। तो मेरे फ़ोन की चार्जिंग भी ख़त्म नहीं होती है, और मैं अपना फ़ोन हमेशा चार्जिंग पे लगाती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा मंत्र जाप चला के रखना होता है। इसीलिए जब बाहर जाती हूँ, मार्केट में जाती हूँ, जितनी मर्जी देर मैं 5 घंटे मार्केट में रहूँ, शॉपिंग कर लूँ, मंत्र जाप चल रहा है। कितने लोग जुड़ जाते हैं उस मंत्र जाप से, संगत जुड़ती चली जाती है। क्या चल रहा है आपके फोन में? अननोन संगत जी, मंत्र जाप चल रहा है। कौन सा मंत्र जाप है जी? गुरु जी का मंत्र जाप है। आइए आपको यूट्यूब पे दिखाऊं। उनको ऑन करके दिया, उन्हें मंत्र जाप की 2 मिनट में 5 मिनट में उन्हें सत्संग सुनाया, महिमा सुनाई, ये मंत्र जाप है, ये आप करोगे आपका जीवन बदल जाएगा। इतना ही बस उन्हें कहती हूँ। छोटा स्वरूप पास में होता है उन्हें दे देती हूँ, ये हमारे गुरुजी हैं, इनको यहाँ लगा लो अपनी दुकान पे, मंत्र जाप करो गुरुजी का 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, आके दुकान खोल के मंत्र जाप कीजिए। आपकी दुकान में बहारें ही बहारें होंगी, और आपकी दुकान में इतनी बरकत हो जाएगी कि आप सोच ही नहीं सकते कि कौन सा मंत्र जाप चलाया। ये सेवा है, मंत्र जाप चलता रहेगा। गुरुजी कभी आप गुरुजी को भूल ही नहीं पाओगे। देखिए, ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, कहते हैं शिवजी सदा साथ हैं। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, मतलब गुरुजी सदा साथ हैं। तो गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय, मतलब गुरुजी अंग संग, गुरुजी अंग संग, गुरुजी मेरे अंग संग। गुरुजी अंग संग रहेंगे तो आप गुरुजी को कैसे भूलोगे? अब आप कोई भी काम करोगे, कपड़ा भी देखोगे। इवन कई बार मेरा शुरू में लोग मजाक उड़ाते थे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब मैं ऐसी हो चुकी हूँ कि मुझे किसी की बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कि मैं गुरुजी ने मुझे अपने अंदर समा लिया है, और मेरे अंदर मेरी रूह में गुरुजी हैं और मैं उनकी धड़कन में हूँ। ये बात मैं बहुत बार कहती हूँ कि मेरी रूह में गुरुजी हैं और मैं गुरुजी की धड़कन में हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी आपका दिल धड़कता है ना, क्योंकि मैं हूँ ना आपकी धड़कन में, और जब मेरा दिल धड़कता है तो आप मेरे अंदर हो। तो संगत जी, मैं नेल आर्ट करा के आती हूँ तो मैं गुरुजी को दिखाती हूँ, वहीं गुरुजी का स्वरूप लगा है उस स्टूडियो में। गुरुजी देखो ये अच्छी लग रही है, गुरुजी देखो अच्छी लग रही है। कई बार गुरुजी जवाब मेरे को लगता है नहीं अच्छा लग रहा उनको, मैं कहती हूँ भैया चेंज कर दो। वो थॉट्स गुरुजी डालते हैं। फिर घर आती जब गुरुजी के चरणों में मत्था टेकती हूँ तो गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी देख कपड़े नए पहनती हूँ, गुरुजी अच्छी लग रही हूँ मैं आपको, अच्छा ये दुपट्टा अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, ऐसे ऐसे करके प्यार करना है उनको। अपनी हर चीज में उनको शुमार कीजिए, उनको हर चीज में लेके आइए। बस यही प्रेम है, यही सब। इस पवित्र प्रेम की तो मैं कहती हूँ कोई इंतहा ही नहीं है संगत जी। जब आप ऐसा प्यार अपने गुरु को करेंगे ना, तो आपको गुरुजी क्यों नहीं ब्लेस करेंगे, क्यों नहीं टेलीपैथी करेंगे, क्यों नहीं आपको थॉट्स देंगे, क्यों नहीं आपको जवाब देंगे। फिर उन आंटी को जिनके घर में हम गए, उनको सब समझाया, उनसे सारी चीज़ें डिस्कस की, उनको चीज़ें बताई। फिर उन आंटी ने बहुत रोई, उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा आंटी सच में मैं खुद तो इतनी अच्छी जगह पे सोती हूँ और सब कुछ करती हूँ, और मैंने गुरुजी को ऐसे रखा है, अब मैं ये गद्दी हटा दूँगी। मैंने कहा आपको गुरुजी और ज़्यादा ब्लेस करेंगे, कि गुरुजी आपसे बुरा नहीं मानेंगे कि आपने गद्दी लगा के हटाई, क्योंकि आप सेवा ही नहीं कर पा रहे हो। और एक और बात शेयर करना चाहती हूँ गद्दी से रिलेटेड। देखिए गुरुजी ना अभी है 10 मिनट, थॉट्स डाल रहे हैं भाई बार बार। एक और बात है, पहले भी शेयर की थी, ये जो लोगों ने आजकल घर पे गुरुजी का स्वरूप, कोई बात नहीं आंटी गिर गया तो क्या हो गया विनीता आंटी, आप इतना मत सोचा कीजिए, गुरुजी कोई कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, स्वरूप गिर गया तो कोई बात नहीं, वैसे भी कांच का स्वरूप हम लोग कम ही लगाते हैं। अच्छा सुनिएगा, आप आजकल लोगों ने फेसबुक पे और ग्रुप्स में बड़ी सारी छोटी छोटी गद्दियां सेल करनी शुरू कर दी, 2,500-3,000 3,000 की। इतनी सी गद्दी होती है, बिल्कुल इतनी सी जितनी ये मेरी डायरी है, इससे भी छोटी। इतना सा टेबल होता है साइड में, इतनी सी जुत्ती होती है, और वो कहते हैं जी गुरुजी का दरबार। और लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, वो गद्दी लगा रहे हैं अपने घर में, मंदिर में रख रहे हैं उस गद्दी को, जबकि गुरुजी ने पहले ही ये बात कही है कि मेरे स्वरूप को कभी भी मंदिर के अंदर मत रखो। मंदिर है तुम्हारा, छोटा सा मंदिर है, उसके बाहर जो दीवार लगी है, मंदिर के साथ में जो दीवार है जहाँ आपने ऐसे मंदिर बनाया है, उस वॉल पे मेरा स्वरूप लगा दो, मुझे अलग एक कोना दे दो चाहे। उस गद्दी को अंदर रख रहे हैं, उस पर इतने छोटे छोटे चोले हैं, इतनी सी बच्चों वाली जुत्ती है, वो क्या है? कभी आपने सोचा
इधर तो हम कहते हैं गुरुजी हमारे लिए लाइव हैं, गुरुजी हमारे लिए साक्षात पार ब्रह्म बैठे हैं हमारे घर आके, हम उन्हें भोग लगा रहे हैं, हम उन्हें खाना खिला रहे हैं, उन्हें वस्त्र पहना रहे हैं। क्या गुरुजी वो खिलौना है जो पुराने जमाने में, या अभी भी ये जो बारबी डॉल और ये छोटे छोटे उनके बेड आते हैं बच्चों के खेलने वाले, वो बना दिए? 2,500 के वो बिक रहे हैं। कौन उसे प्रमोट कर रहा है? आप और हमारे जैसी संगत। उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो बेच रहे हैं क्योंकि आप खरीद रहे हो। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ संगत जी, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अगर औकात नहीं है तो मत लगाइए। और अगर 2,500 का वो ले सकते हो तो 2,500 में तो बहुत ही सुंदर 1,500-1,000 रुपये और डाल के गुरुजी की चेयर आ सकती है, और 2 छोटे छोटे स्टूल रख के भोग के लिए छोटे छोटे स्टूल रख दीजिए बस, और एक स्वरूप दीवार पे लगा दीजिए। अगर इतना ही शौक है, क्यों नहीं लगाते बड़े बड़े गुरुजी गद्दियां लोग? क्योंकि उन्हें चोले बनाने पड़ते हैं बड़े बड़े, फिर चोले चेंज करने पड़ते हैं, फिर सेवा करनी पड़ती है। वो इन्नी सी गद्दी है, उसपे जरा सा चोला लगा दिया, वो आज ही हमने तो गुरुजी बिठा रखे हैं। ऐसा मत कीजिए। बहुत सारी ऐसी संगत को मैंने ब्लॉक किया फेसबुक पे, उनका भी नाम नहीं शेयर करूंगी। वो मुझे बहुत मैसेज भेजते होते थे और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजते थे, मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया क्योंकि उन्होंने मेरा कहना नहीं माना। और कुछ ऐसी संगत थी जो यहाँ मियांवाली में भी रहते थे और भी जगह रहते थे, उन्होंने कहना माना, उन्होंने कहने के अनुसार उस गद्दी को हटाया। उन्होंने कहा हम क्या करें? मैंने कहा आंटी, जिससे आपने ये गद्दी ली है उसको ये गद्दी वापस कर दीजिए, चिंता मत कीजिए, आपके 2,500-3 हजार वेस्ट हो गए। आप उस जाके बंदी से कहिए तुम अपनी गद्दी वापस ले लो, मुझे आपसे पैसे भी नहीं चाहिए, मैं सोचूंगी मैंने कहीं दान कर दिया, मैं मगर ये गद्दी नहीं लगा सकती। मैंने कहा आंटी आप अपने कर्म बढ़ा रहे हो। वो मान गए, उन्होंने वो गद्दी वापस कर दी। और जब उन्होंने खुद शेयर किया कि जब उन्होंने वो छोटी छोटी गद्दी लगाई थी तो उनके घर में बहुत सारी नेगेटिविटी थी, उनको बहुत बड़े प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा था। क्योंकि संगत जी हम गलत करते हैं। गुरुजी बार बार ऐसी सेवा लेते हैं। आज का दिन गुरुजी ने चुना, आज मेरे को गद्दी लगाए हुए 3 साल हो गए। मैं ये नहीं कहती, मैंने भी छोटी सी पहले गद्दी लगाई थी, सबसे छोटी कुर्सी ली थी गुरुजी की, उस कमरे में पड़ी, फिर हमने वो गोल गद्दी लगाई। हम धीरे धीरे बढ़े ना। मेरे पास पहली बार पैसे नहीं थे, मैंने 1,500 रुपए की चेयर ली थी। फिर दूसरी बार जब मैंने ली तो मैंने उसको थोड़ा और महंगी ले ली, फिर तीसरी बार ली थोड़ी और महंगी। पैसे जैसे गुरुजी ने ब्लेस करते चले गए। जब नहीं था तो नहीं ली, लेकिन लगाई वही जिसके हाथ भी थे, जो कंफर्टेबल चोला भी लग सकता था, साइड में स्टूल भी था, इधर अपना जोत का भी था, सब कुछ था। तो गद्दी लगानी इतनी तो हो कि मेरे गुरु महाराज 6 फुट लंबे चौड़े बैठ सके उसके ऊपर। राजा, सब राजन के राजा, महाराजन के महाराजा। क्या है वो? वही गुरु नानक है, वही गुरु गोविंद सिंह जी हैं, वही बादशाहों के बादशाह हैं, वही सच्चे पातशाह हैं, वही दशमेश पिता है, वही राम है, वही रहीम है, वही कृष्ण है। क्या है? सब कुछ वही है। शिव है, महाशिव है, सब कुछ वो है। तो उनके लिए आसन तो इतना होना चाहिए कि वो कंफर्टेबल पांव संभाल के बैठ सके। अब एक और बात है, कई लोग चरण स्वरूप रखते हैं। चरण स्वरूप ऐसे गद्दी के साथ बिल्कुल खड़े करके रख देते हैं। देखिए, आप चरण स्वरूप ना ऐसे लिटा के रखिए हमेशा, ये देख लीजिए आप। वैसे तो मैं चरण स्वरूप रखती ही नहीं थी, मैंने हटा दिए थे, पर संगत जी मत्था टेकते हैं, मैं शाम को ये वाले चरण स्वरूप उठा के ना साइड में रख देती हूँ। ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ताकि गुरुजी को ये चुभे नहीं फ्रेम, और गुरुजी आराम से बैठ जाएं। देखिए गुरुजी को इतने कंफर्टेबल हैं। ये मेरे मन में गुरुजी ने भी थोड़े दिन पहले जब ये वाले नए साल पे थॉट डाला था कि भाई मेरे मन में आ रहा था कि मैं गुरुजी के लिए बेड लगाऊं। देखो, सोचता हर कोई है। अब आजकल मेरे गुरुजी इतना मन में थॉट डाल रहे हैं कि मेरा बेटा जब बता रहा है कि वो एक बहुत बड़ा घर लेगा, जो भी गुरुजी से ब्लेस करेंगे, तो मैं कह रही गुरुजी अब मैंने आपके कमरे में वो बनाना है, पूरा आपके कपड़े टांगने के लिए एक वार्डरोब बनाना है, जहाँ पे आपके बड़े ऐसे लंबे लंबे दुपट्टे टंगे हों, एक छोटा सा राउंड बेड भी लगाऊंगी मैं। सपने हैं, सपने देखेंगे तो पूरे होते हैं ना। आज हम जब सपने ही नहीं देखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम कहते हैं गुरुजी आप ही करना, बड़ा मन करता है ऐसे वाला चांदनी वाला बेड हो, ऊपर से ऐसे पर्दा गिरता हो। वो ये आज ये सपना देखा था ना कि गुरुजी गद्दी लगानी है, तो गुरुजी ने पूरा कर दिया। लेकिन जब तक नहीं था तब तक नहीं किया। इसलिए देखा देखी रीस में कभी कुछ मत करिए। चंदन का तिलक लगाते हैं,
आंटी देखिए, रोज रोज ये सब नहीं करते, कभी कभी होता है कि हाँ मैंने सुना है कि कई लोग गुरुजी के चरणों में चंदन लगाते हैं और उसका तिलक अपने माथे पे लगा लेते हैं। देखिए मैं फिर भी आपको एक ही बात बोलूंगी कि तिलक जो है ना वो माथे पे लगाने की चीज है। अब कई लोग क्या करते हैं, तिलक लेते हैं, गर्दन में दर्द हो रही है यहाँ लगा लेंगे, यहाँ दर्द हो रही है यहाँ लगा लेंगे, घुटनों में दर्द हो रही है घुटनों में लगा लेंगे। ऐसा क्यों करते हो आप? तिलक गुरुजी के माथे पे लगाने की चीज है, गुरुजी के चरणों में लगाने की चीज है। अगर आपने उस तिलक को अपने माथे पे लगा लिया, शिव तो यहीं बसते हैं, महाशिव कहाँ बसते हैं? यहाँ बसते हैं संगत जी। ये चक्रधारा है ना, यहाँ पे भगवान है, यहाँ तिलक कर दिए सारे शरीर को पहुंच जाएगा। इतना वहमों में मत पड़िए, ठीक है। आपने आंटी आपने मंदिर में स्वरूप लगाया हुआ है, ठीक है, मंदिर में दीवार पे लगा दीजिए। जो छोटा सा जैसे लकड़ी का मंदिर होता है ना, उसके अंदर मत लगाइए। हाँ अगर पॉकेट स्वरूप है तो आप उस मंदिर के जो लक्कड़ है उसके बाहर आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसको दीवार पे लगाइए। अब ये एक बार ये भी बात हुई थी लॉकेट को पानी में घोल के पीना, मैं वो भी चीज़ को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी ने कभी ये थॉट्स नहीं दिए। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एक बार एक आंटी ने शेयर किया था, और कई आंटियां शेयर करती हैं कि उनके गले में अगर गोल्ड का लॉकेट है और अगर किसी ने कह दिया तो वो गोल्ड का लॉकेट उन्होंने पानी में डाल दिया और पी लिया होगा। लेकिन अगर हमें जैसे ये वाले लॉकेट्स होते हैं, ये वैसे भी देखो आयरन से बने होते हैं, अब हम इनको पानी में डालें। एक आंटी ने शेयर किया मुझे कि मुझे किसी ने कहा कि मैंने पानी में डाल के मैं इस पानी को पीऊँ, आंटी वो पानी काला हो गया। अब वो पानी काला होगा ही, जब आप लोया पानी में डालोगे तो काला हो जाएगा, तो क्या वो आप ठीक हो जाओगे उससे? गुरुजी कहते हैं जल प्रसाद पीने के लिए मेरे पास रखो, एक स्टील के गिलास में ढक कर रखो और मंत्र जाप करो, और उस जल को दूसरे बोतल में डालो और घर में सबको प्रसाद के रूप में दे दो, या खाने में, सब्जी में, या किसी भी चीज़ में, मीठे में मिला दो। यही करना होता है। और गुरुजी के स्वरूप के आगे भी आपने जल प्रसाद रख दिया, वो ब्लेस हो गया। इतने वहमों मत पड़िए। और बड़े सारे और भी एक दो वहम है, वो भी आज दूर कर दूं। कई लोग बोलते हैं कि कुछ हमारे ऐसे दिन होते हैं लेडीज़ के कि जब हम भोग नहीं लगा सकते। अभी परसों ही आंटियों का आया मैसेज, सूतक पातक में क्या करते हैं, जोत जगाते हैं नहीं जगाते। ऐसा कोई वहम नहीं है, नो वहम। गुरुजी कहते हैं कोई वहम मत करो। गुरुजी ने ये सब कुछ शरीर हमारा बनाया है। मेरे घर में तो जब संगत आती है, तो जब मैं जोत जगवाती हूँ तो मैं कोई उनसे पूछती थोड़ा ना हूँ कि भैया तुम जगा सकते हो कि नहीं। गुरुजी जिसकी तरफ इशारा करते हैं, जाओ भाई आप जोत जगा दो। इतनी संगत में से इशारा करते हैं इससे भोग लगवा ले, वो भोग लगा लेती हैं, है ना। तो और इसलिए ना ज्यादा वहमों मत पड़िए संगत जी। आज मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया, 5 मिनट रह गए हैं श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ शुरू होने में। सरोज आंटी, हाँ जी हाँ जी, ठीक है विनीता आंटी, कोई बात नहीं। घर अपना हो किराए का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जगह है तो आप कर सकते हो सब कुछ गुरुजी के लिए। लेकिन बस मैं आपको एक ही बात कहूंगी, गुरुजी को प्यार कीजिए, अथाह प्रेम कीजिए, भाव से उन्हें हर चीज अर्पण कीजिए, दिखावा मत कीजिए। आज जो है उतनी चादर में पांव पसारिए, नहीं है मत कीजिए। अगर आपके पास ज्यादा चोले नहीं लगाने के लिए, उन्हीं चोलों को धो के यूज कर लीजिए, ड्राई क्लीन करा लें, धो लें, एटलीस्ट साफ तो लगाएं। एवरी वीक चोला जरूर बदलें। हम तो जो रोज अब अमृत वेला करते हैं तो हम 2-3 दिन में बदल देते हैं, लेकिन आप हफ्ते में एक बार चोला जरूर चेंज करें और उसको अच्छे से वॉश करके प्रेस करके लगाएं। अच्छे से अपने भाव से करें, जैसे अपने कपड़े प्रेस करते हैं, अपने कपड़ों के लिए तैयारियां करते हैं, ऐसे गुरुजी के लिए करनी है। भोजन बनाते हुए, घर का भोजन बनाते हुए मंत्र जाप लगा लें, मंत्र जाप करें, आपका पूरा खाना ब्लेस हो जाएगा। जो खाएगा वो गुरुजी का नाम जपना शुरू हो जाएगा। अब कई बहुत लोग कहते हैं हमारे घर वाले मानते नहीं है। आपके घर वाले हस्बैंड घर में नहीं होते ना, आप मंत्र जाप करें और मंत्र जाप करके खाना बनाएं और वो उन्हें खाना खिलाएं। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, वो 1 महीने में 2 महीने में गुरुजी को मानना शुरू कर देंगे। चलो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। और एक जल्दी से मैं एक और भजन की 2 लाइन आपको मैं सुनाती हूँ। यही वाला जो हमने पहले भजन सुनाया था, जो शुरू में मैंने सुनाया था, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा,
जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, कौन करता है ये किसी के लिए, तूने जो कर दिया है मेरे लिए, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हमारे घर में